है, लेकिन ईरान का भी जो एक स्ट्रैटेजिक प्लान है ना, वो भी सामने आया है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला कर दिया है। हमले में 12 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी मारे गए हैं और आतंकी इजराइल की तरफ हमले की तैयारी कर रहे थे, जिस पर निशाना बनाया गया है। हमले के लिए तैयार दर्जनों लॉन्चरों को भी नष्ट किया गया है इजराइल की ओर से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर लगातार टारगेट किया जा रहा है और अभी अब कुछ मिनटों पहले ही हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले किए गए थे। यानी कि देखिए, एक तरफ जहां इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी ध्वस्त कर रहा है और 10 ठिकानों को हिजबुल्लाह के खत्म किया गया, जिसमें 12 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, एक तरफ तो देखिए जो आप जानकारी दे रहे थे कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दे, क्या कह दे, उनके बयान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अभी विदेश मंत्री हैं ईरान के अरागची, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया था कि दशकों तक ईरान के हमले को लेकर जो हमने स्थिति झेली है, उसके बाद हमने एक रणनीति तैयार की, एक सुरक्षा कवच हमने तैयार किया और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा ये है कि हम अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। अगर हमारे अमेरिका इजराइल हमले कर रहा है, हम उसका बखूबी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी अमेरिका के हमलों से तैयार की है, हमने उसका अध्ययन किया है और इसके बाद हम सक्षम है कि कैसे अमेरिका और इजराइल पर हमला करना है, पलटवार करना है। वनिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो अरागची है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खोमेनी तो मर गए, लेकिन खोमेनी की पॉलिसीज के ऊपर ईरान एक्ट कर रहा है। उनकी मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन थी और इस डॉक्ट्रिन के अंदर पहला पॉइंट ये था कि डिसेंट्रलाइज, यानी कि अगर ईरान की सेंट्रल लीडरशिप पूरी की पूरी तबाह कर दी जाए, न्यूट्रलाइज कर दी जाए, तो भी जो उनके 31 प्रोविंशियल कमांडर्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे और उनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। ये उनका पहला पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि युद्ध लड़ने में 3 चरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला चरण होगा रिटेलिएशन, यानी कि जो उन्होंने शुरू में किया जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया, दैट वाज रिटेलिएशन। दूसरा फेज होगा एब्जॉर्ब द अटैक एंड पुट योर हाउस इन ऑर्डर, दैट वाज सेकंड, यानी कि बीच में एक उनकी मिसाइल और ड्रोन्स के अटैक थोड़े कम हो गए। और तीसरा होगा हैवी अटैक, इंटेंस अटैक, वायलेंट अटैक। और अब हम देख रहे हैं कि वो तीसरा फेज चल रहा है और इसके बाद फिर इन 3 फेजेस का बार बार रेपिटेशन होगा। इस तीसरे फेज में अब 1-1 टन के वार हेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो ये तो सच है। और उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि हमारी 6000 साल पुरानी सभ्यता है। बहुत देशों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई ईरान को जीत नहीं पाया। शायद हिस्ट्री भी ये कहती है, अलावा मंगोल्स के, और वो भी थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जिसे शायद खोरासान कहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं वहां पे आ पाया और ऐसे ही अमेरिका भी नहीं आ पाएगा। तो ये जो अरागची कह रहे हैं ये तो सच है, क्योंकि उसकी और ज्योग्राफी यही स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, टीपी त्यागी सर और मल्लिका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस युद्ध का अंजाम आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।